तिनकौरी लाल के जिनके नाम से खतियान है, इनके 400-500 वर्ष से पूर्वज रहते आ रहे हैं, उन्हीं के प्रपोत्री हैं। ये उन्हीं के वंशज हैं। हाँ, उन्हीं के वंशज। जो बग बोट को यहाँ देख रहा है, जो अपने को कह रहा है कि हम देखते हैं, तो पढ़ा लिखा थोड़ी है, औठा बोड़ है, अंगूठा छाप। हाँ, अब 8% बना था। खतियान है तिनकौरी लाल के नाम से। 1978 में हमको वार्ड मिला है, बाजार समिति एक्वायर किया है। में से जमीन बाजार समिति लिया, जिसका पेमेंट हम लोग को मिला। अच्छा, सरकार से भी आपको पेमेंट मिला हुआ है? 3 बार लिए लड़के, 3 बार डिग्री, 3 बार पैसा लिया। ये उर्दू में एक और दे दिया हमको खतियान के रूप में, तो हमने मारा RTI कि हमको हिंदी अनुवाद दीजिए, तो कहते हैं कि असमर्थ है हिंदी करने में। और उसका खानदान भुट्टा छोड़ाने जाता था हमरा का, आपके घर पे? हाँ हाँ। अच्छा, और आज आप ही के जमीन पे दावा कर? हाँ हाँ, हाँ। ये 2 हो गया, हाँ, 3 हो गया। अच्छा, आपका घर हुआ ये? ये मेरा चाचा के हुआ। अच्छा अच्छा, 3 हुआ, अब मेरा हुआ आगे वाला हुआ 4। अच्छा, और उधर है अंदर साइड। 2015 तक DM हमारे विरुद्ध लड़ रहे थे केस के, अवार्ड इन्होंने ज्यादा लिया है, और 2015 में विड्रॉल किया कि नहीं आपका सही है। मतलब गवर्नमेंट आपके खिलाफ केस लड़ रही है, गवर्नमेंट आपसे जमीन खरीद रही है, और उसके बाद वक्फ बोर्ड का नोटिस आता है और ये जमीन आपका नहीं रहता। आपका हमारा नहीं है। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी फतुहा के गोविंदपुर गांव में है, जहां पर वक्फ बोर्ड का नोटिस आता है। उसके बाद तमाम यहां के 15 घरों को नोटिस आता है और कहा जाता है कि आप घर को खाली कर दे। देखिए, तमाम जो घर आपको सामने जितना घर आपको सामने देखने को मिल रहा है, सबों को नोटिस आया है। यहाँ पर ये सामने जितना घर दिख रहा है, सबों के घर पर नोटिस आ रहा है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग का यह पुश्तैनी ज़मीन है, हम लोग, हमारे वंशज हैं, हमारे बड़े पूर्वज लोग यहाँ पर रहते हैं, हम उन्हीं के वंशज हैं, तो हमारा ये ज़मीन वक्फ बोर्ड का कैसे हो जाता है? तो इसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? रामलाल साहब। आपका यहीं घर हुआ? यहीं घर है। कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? हम लोग मैंने 50 साल से तो हम रह रहे हैं, हमारे पूर्वज हो सकते हैं कि 200-400 वर्ष से होंगे। 200-400 सालों से आप लोग का ये हाँ ज़मीन, हाँ, मतलब क्या 1908 में जो सर्वे हुआ खतियान है, तिनकौरी लाल के नाम से मिला है। ये सभी तिनकौरी लाल के परपोत्र लोग रह रहे हैं। अच्छा, उन्हीं से हम लोग करके देंगे। तो अचानक से क्या होता है, आपको वक्फ बोर्ड का कैसे नोटिस आ जाता है आपके पास? वक्फ बोर्ड ने नोटिस दे दिया कि हमारे यहाँ आपका नाम दर्ज है, रजिस्टर्ड है, इसलिए हमारा जमीन है। उसके पास कोई कागजात नहीं है। RTI मारते हैं तो RTI का जवाब नहीं देता है, RTI का महत्व नहीं सुनता है। तो हम लोग वहाँ प्रशासनिक लगा करके गए प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, तो उन्होंने दिया, तो वक्फ बोर्ड ने एक उर्दू में दे दिया फॉर्म, जो समझ में आया। उसके बाद उन्होंने मैंने कि उर्दू में फॉर्म दिया गया भरने के लिए? और उसके बाद मैंने हम कहा हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, ताकि इसमें भर दीजिए। तो उसके बाद एक दिए, तो उसमें किसी वक्फ करने वाला का नाम नहीं है। वो उर्दू में एक और दे दिया हमको खतियान के रूप में, तो हमने मारा RTI कि हमको हिंदी अनुवाद दीजिए, तो कहते हैं कि असमर्थ है हिंदी करने में। हिंदी करने में मतलब उर्दू में आपको जवाब आता है? हमको उर्दू पढ़े नहीं आता है, कोई पढ़े तो बता देता। इसलिए हम लोग उनको मारेंगे RTI कि हमको हिंदी में दीजिए, तो कहते हैं कि असमर्थ है, हिंदी अनुवाद हम नहीं कर सकते। जो यहाँ के आपके ग्रामीण है, जो इसके वक्फ बोर्ड से नाता जिनका रहता है, संबंध है जिनका, उन्होंने इसका आपको अनुवाद करके नहीं बताया? ना, अनुवाद कौन करेगा, कोई नहीं किया, कोई उसका मतलब उसको कन्वर्ट नहीं किया। हाँ, औठा बोर्ड टिप्पा है, ये कुछ जानता है कौन? हिंदी। अरे जो बग बोट को यहाँ देख रहा है, जो अपने को कह रहा है कि हम देखते हैं, तो पढ़ा लिखा थोड़ी है, औठा बोड़ है, अंगूठा छाप। हाँ, अब 8% बना था। अच्छा, आप सर क्या कर रहे थे? यही परिपोत्र क्या कह रहे थे आप? हाँ, तिनकौरी लाल के जिनके नाम से खतियान है, इनके 400-500 वर्ष से पूर्वज रहते आ रहे हैं, उन्हीं के प्रपोत्री हैं। ये उन्हीं के वंशज हैं? हाँ, उन्हीं के वंशज। इन लोग का घर है, दोनों मैंने देख रहे हैं इतना बड़ा। उसमें से कुछ टुकड़ा इन लोगों ने बेचा है, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। अच्छा, मतलब इन्हीं के आप जमीन, इन्हीं से आप जमीन इन्हीं लोग से लिए हैं। अच्छा सर, आपको कैसे अचानक से नोटिस, चूँकि आपका बता रहे हैं कि आपके परदादा, उनके ऊपर जो दादा थे, सब लोग यहाँ पर, आपके पूर्वज भी यहाँ पे रहा करते थे, अचानक से कैसे नोटिस पहुँचा? अरे बोर्ड टंगाया, उसके बाद पता चला रोड बनाने के लिए झमेला हुआ, तो नोटिस भेजाया कि मेरा जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। और अच्छा, मतलब रोड बनाने की जब बात आती है, तो बना हुआ घर जो 400-500 साल से जो यहाँ पर रह रहे हैं, उनको घर खाली करने का नोटिस आ जाता है? हाँ, वो तो पहले हमने के यहाँ उसका पूरा खानदान भुट्टा छोड़ाने जाता था। हमारा खेती होता है ना भुट्टा, उसका घर उतना चौला है, वो आधा में है, वो बढ़ के रोड पर बनैले है। अच्छा, और उसका खानदान भुट्टा छोड़ाने जाता था हमरा का, आपके घर पे? हाँ हाँ। अच्छा, और आज आप ही के जमीन पे दावा कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, वक्फ बोर्ड को लेकर के, चूंकि आप कोर्ट कचहरी का भी चूंकि जो बात कर रहे हैं कि आपका ये ज़मीन है, आपके पूर्वज का ज़मीन है, कुछ आपके पास प्रूफ या कुछ हाई कोर्ट से आपको कुछ वहाँ पे जवाब मिला, या हाई कोर्ट से आपको कुछ राहत मिली है कि नहीं ये ज़मीन आपका है, कुछ ऐसा प्रूफ मिला है क्या? हम लोग के खतियान है तिनकौरी लाल के नाम से।
1978 में हमको ये वार्ड मिला है, बाजार समिति एक्वायर किया है। डीएम जो है इस प्लॉट से क्या क्या बोल रहे हैं? अरे ये बाजार समिति जब नया बन रहा था ना, तो 217 प्लॉट हुआ ना, इसमें से जमीन बाजार समिति लिया, जिसका पेमेंट हम लोग को मिला। अच्छा, सरकार से भी आपको पेमेंट मिला हुआ है? 3 बार लिए लड़के, 3 बार पैसा लिया। 2015 तक डीएम हमारे विरुद्ध लड़ रहे थे केस के, अवार्ड इन्होंने ज्यादा लिया है और 2015 में विड्रॉल किया कि नहीं आपका सही है। मतलब गवर्नमेंट आपके खिलाफ केस लड़ रही है, गवर्नमेंट आपसे जमीन खरीद रही है, और उसके बाद वक्फ बोर्ड का नोटिस आता और ये जमीन आपका नहीं रहा। आपका हमारा नहीं है, ये कहा जाता है। इसी को आधार बना करके हाईकोर्ट गए, तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ये सही लीगल यहाँ का अधिकारी हैं, उत्तराधिकारी हैं, इन लोग का जमीन है, आपके पास कोई कागजात नहीं है, उसके प्रूफ नहीं उनको दे पाए। अच्छा, कौन कौन से घर पे नोटिस है यहाँ पे? यहाँ आसपास एक लगातार मैंने 8 घर हैं, एक है, दो हैं। उधर कौन सा वो जो घर है वो भी है? ये वाला घर, एक घर वाला हुआ, घर, हाँ। ये 2 हो गया, हाँ, 3 हो गया। अच्छा, आपका घर हुआ ये? ये मेरा चाचा के हुआ। अच्छा। 3 हुआ, अब मेरा हुआ आगे वाला हुआ 4। अच्छा, और उधर है अंदर साइड। मतलब देखिए, ये जो घर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इन सभी घरों को वक्फ बोर्ड का नोटिस आया है। इनको कहा जा रहा है कि अब ये जमीन वक्फ बोर्ड का है, लेकिन इनका कहना है कि यह हमारे पूर्वज 400-500 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद कैसे इनका वक्फ बोर्ड का नोटिस आया था? और वो सब घर है, देखिए वो अच्छा, पीछे साइड जितने भी घर दिख रहे हैं। हाँ, अब बाजार समिति का देखिए, बाजार समिति का बाउंड्री यहाँ है। अच्छा। इसका प्लॉट वो ट्रैक्टर से आगे तक था, इसमें से कुछ मैंने एक्वायर किया। हाँ। अच्छा। हाँ, मतलब आपसे जमीन भी खरीदा गया और आज आपका जमीन नहीं रहा। हाँ, वही बात है। देखिए, हम इस खबर के माध्यम से आपको यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुल 15 घरों को वक्फ बोर्ड का नोटिस आया, जिसमें से 5 मुसलमानों के भी घरों को नोटिस आया है। और लगातार इनका आरोप है कि 500-400 सालों से हमारे पूर्वज जब रह रहे थे, तो वक्फ बोर्ड का ज़मीन ये कैसे हो जाता है? गवर्नमेंट इनसे ज़मीन खरीदती है, बाजार समिति के लिए ज़मीन खरीदा जाता है, उसके बावजूद यह ज़मीन इनका क्यों नहीं? डीएम इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, केस करती है और कहती है कि अवार्ड जो इनको मिला है वो ज़्यादा दे दिया गया है। उसके बावजूद जब ये केस भी लड़ रहे हैं, केस जीते हैं, उसके बावजूद ये ज़मीन इनका कैसे नहीं? हालांकि वक्फ बोर्ड की बात की जाए तो वक्फ बोर्ड का नोटिस इनको जब से आया है, तब से पूरे गाँव में सन्नाटा फैला हुआ, तब से सारे लोग परेशान घूम रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे ज़मीन को सुरक्षित किया जाए, हमारे ज़मीन को मुक्त किया जाए, हमारे ज़मीन में जो विवाद चल रहा है इसको आज़ाद किया जाए और हम लोगों को आराम से रहने दिया जाए, खुशहाल ज़िंदगी जीने दिया जाए। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी, प्रतिक्रिया के तौर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वक्फ बोर्ड के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी जब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी नया अपडेट आएगा हम आपके पास आने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।